बॉयज, आज हम करने वाले हैं रनअप हम अपना कैसे अच्छा करें उसके लिए ड्रिल्स। कल की क्लास में हमने किया था एक फास्ट बॉलर का रनअप कैसा हो सकता है। हमने ड्रिल के थ्रू अपने रनअप को अच्छा भी कर लिया था। अब उस अच्छे रनअप को लगातार हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और उस रनअप को हम फर्दर कैसे अपना पक्का बना सकते हैं, ताकि हम जितनी टाइम क्रिकेट खेलें हम जिंदगी में कभी नो बॉल ना डाल सकें। इंडिया की तरफ से कपिल देव कितने साल क्रिकेट खेले, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी नो बॉल नहीं डाला था। रनअप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रनअप ही आपकी स्पीड को डिसाइड करता है, रनअप ही आपकी एक्यूरेसी को डिसाइड करता है। अच्छे रनअप से ही आप इंजरी से भी बच सकते हैं। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें रनअप में कहां आती है, जहां पे हम अपने रनअप की स्पीड को बहुत ज्यादा ले जाएंगे या बहुत कम रख लेते हैं। ज्यादा स्पीड में हमें नुकसान क्या होता है कि जैसे हम अपने रनअप के लास्ट स्ट्राइड में जाते हैं, जो कि आपका जंप होता है, बॉलिंग आर्म के ऑपोजिट पैर का जंप होता है वो। अब जैसे मैं राइट आर्मर हूं तो मेरा लेफ्ट फुट का जंप होगा वो। अगर मैं बहुत स्पीड से आ रहा हूं रनअप में, तो जंप लेने के बाद जो हमारी बॉडी साइड ऑन में आती है पोजीशन में, वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बॉलर अक्सर चेस्ट ऑन हो जाते हैं, फ्रंट ऑन हो जाते हैं, और फ्रंट ऑन बॉलर को बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं इंजरी के। इसीलिए आप देखते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम फ्रंट ऑन बॉलर हैं, तकरीबन सारे ही आपको मिलेंगे साइड ऑन बॉलर। अगर किसी की स्पीड बहुत कम है तो वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। इसलिए आपको अपने रनअप की स्पीड एक ऐसी स्पीड रखनी चाहिए जहां से आपको अपनी बॉडी का पूरा मोमेंटम मिल जाए टारगेट की तरफ जाता हुआ। जहां बैट्समैन है, जिस लाइन लेंथ पे आप बॉल डालना चाह रहे हो, उस टारगेट की तरफ जाता हुआ आपको मोमेंटम मिल जाए, और वही मोमेंटम आप जब जंप लेके साइड ऑन में आते हैं, बैक फुट की लैंडिंग होती है, फिर आपके पूरे हाथ पूरी बॉडी वर्क करके बॉल को डालते हैं, वो सारा मोमेंटम आपका बॉल के पीछे चला जाए। यही आइडिया है और यही हम करने वाले हैं। आज हम 3 ड्रिल करेंगे। पहली ड्रिल हम करेंगे रोप के साथ, दूसरी ड्रिल हम करने वाले हैं कोन के साथ, और तीसरी ड्रिल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें यह पहचानना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां से रनअप के दौरान मेरी स्पीड रनअप की बढ़ रही है, और कहां ऐसी पोजीशन है जहां पर मैं अपनी रनअप की पूरी स्पीड पे हूं, और ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मुझे एक स्टेप पहले अपनी स्पीड थोड़ी सी कम भी करनी है। चौंकिए मत, रनअप में स्पीड कम भी होती है। जो आपका जंप का स्ट्राइड है लास्ट वाला, उससे एक स्टेप पहले आपको स्पीड थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। वो इसलिए कि आपकी बॉडी परफेक्ट साइड ऑन पोजीशन में आ जाए। मैं बार बार साइड ऑन के पीछे इसलिए पढ़ता हूं कि इसमें आपको रॉक बैक मिलता है, इसमें आपको इंजरी फ्री, अगर आप अपने आप को पूरा फिट कर लेंगे, आपको इंजरी के चांस नहीं है बिल्कुल। ऑलराइट, हमारी पहली ड्रिल, ये रोप लगा आप देख रहे हैं, ये आपकी बॉलिंग स्टंप है, यहां आपका बैकफुट लैंड करेगा, और वो एंड जहां से आपको अपना रनअप शुरू करना है। आप क्या करेंगे, आप रोप के साथ साथ रनअप लेंगे। इससे हमें हैबिट क्या पड़ रही है, हम एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने टारगेट की तरफ रन कर रहे हैं। जब जब फास्ट बॉलर अपने टारगेट की तरफ रन करेगा, उसको एक्यूरेसी में बहुत हेल्प मिलती है। हमें ना केवल स्पीड बल्कि एक्यूरेसी भी चाहिए, उसके साथ साथ हमें मूवमेंट भी चाहिए। अगर हमें बहुत कामयाब बॉलर बनना है तो अगर हम चाहें खाली स्पीड से हमारा काम बन जाएगा, मुश्किल। हम चाहें हमारा खाली एक्यूरेसी से काम बन जाएगा, मुश्किल। हम चाहें हमारा खाली मूवमेंट से काम बन जाएगा, मुश्किल। हमें ये तीनों चीजों का एक संगम चाहिए, तीनों चीजें हमारे पास हों, इसके साथ साथ आपके पास बाकी वैरायटीज भी हों, वो धीरे धीरे हम करेंगे। पर ये रनअप जो आज आप कर रहे हो रोप के साथ साथ, ये आपको
एक लाइन में चलना सिखाएगा सीधा और थोड़ा सा एंगल में। अगर आप देख रहे हैं इस रोप को तो देखिए आप, ये रोप थोड़ा एंगल में है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये मिड ऑफ की तरफ जा रहा है। ओके, तो हमेशा फास्ट बॉलर जितने आप देखेंगे, मोर देन 90% फास्ट बॉलर, उन सब का रनअप थोड़ा सा एंगल में आता है। ऑलराइट, तो हम शुभम, संगम और पवन, ये 3 बच्चे हैं जो बॉल डालेंगे। एक एक 2-2 बॉलें डालेंगे और फिर हम देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस है क्या। ऑलराइट, चलिए दम से बॉल डालेंगे। आपको मैच में जाना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप यहां पे कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। नो, आपके अंदर जज्बा वही होना चाहिए, मैच वाला जोश, मैच वाला होना चाहिए। फुल एफर्ट के साथ आपको आना है। और रनअप जो हमने कल किया था, जो बेसिक रनअप के हमने कल किए थे, वही रनअप वैसा ही आपको मेजर करना है और उसी पावर के साथ आना है। ओके, चलिए शुभम, पहले आप आ रहे हैं, अपने रनअप के बेसिस का ध्यान रखेंगे। चलिए, ब्यूटीफुल। संगम, अब आप चलिए। ब्यूटीफुल। चलिए पवन, आप। शुभम, चलिए फिर। संगम, ये थी हमारी ड्रिल नंबर 1। अब दूसरी ड्रिल करेंगे हम। जहां जहां आपके स्ट्राइड पड़ेंगे वहां वहां हम कोन रखेंगे और आपको हैबिट डालनी है कि जहां कोन पड़ा हुआ है आपके स्टेप्स वहीं पड़ें। क्यों? वो इसलिए कि कई बार क्या होता है, हमारी स्पीड हमें एडजस्ट नहीं हम कर पाते रनअप के दौरान। हमें लगता है कि मेरे स्टेप छोटे बड़े हो रहे हैं, मेरा जंप आगे पीछे हो रहा है, नो बॉल का खतरा भी दिमाग में चल रहा होता है। कभी कभी हम शफल भी कर जाते हैं, कभी कभी हम होपिंग भी कर जाते हैं। तो ऐसे में आपकी आदत अगर पड़ेगी कि आपके स्ट्राइड की लेंथ एक जैसी चलती रहे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये उसी हैबिट के लिए हम ये कोन रख रहे हैं और उस कोन के साथ साथ आपके स्ट्राइड चलेंगे। आपको ध्यान यही रखना है। ओके, ये देखिए, ये हमने कोन रखे हैं। जहां जहां बॉलर के स्टेप पड़ रहे हैं वहीं वहीं कोन है। और जितनी ये ट्रेनिंग आप करेंगे रनअप के लिए, उतना आपका रनअप पक्का होगा। आपके स्ट्राइड एक जगह पे रहेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लास्ट साइड से जो आपका जंप है वो कौन सा है। ये सबसे बड़ी चीज है। ओके, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। शुभम, संगम, आप 2 आएंगे बारी बारी से। चलिए शुभम, पहले आप चलिए। संगम, आप चलिए। वेरी गुड। तो ये हमारी ड्रिल थी जो हम कोन के साथ कर रहे हैं। अब हमारी तीसरी ड्रिल शुरू होने वाली है, जहां पे हम देखेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन कहां पे शुरू हो रहा है, मैक्सिमम स्पीड पे कहां पे हैं हम, और ऐसा वो कौन सा पॉइंट है जहां पे अपने रनअप के आखिरी साइड से एक साइड पहले हमें थोड़ी सी स्पीड अपनी कम करनी है ताकि हमारा जंप अच्छा बने और हम साइड पोजीशन में अच्छा आ जाएं। ये हमारी थर्ड ड्रिल चल रही है, जहां पे हमने बॉलर का सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। पहला पॉइंट है जहां से इसकी वॉकिंग शुरू हो रही है। दूसरा पॉइंट है जहां पे इसका स्लो रनअप शुरू हो रहा है। तीसरा पॉइंट है जहां पे इसकी एक्सेलरेशन शुरू हो रही है। चौथा पॉइंट है जहां पे ये मैक्सिमम स्पीड में आ गया है। जो आगे सेकंड लास्ट कोन है थोड़ा येलोइश कलर का, वो वाला पॉइंट है जहां पे इसको एक साइड पहले अपना रनअप थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। और जो लास्ट वाला ब्लू कोन है वहां से इसकी टेक ऑफ है, जंप है इसके लेफ्ट फुट का, वहीं से बॉडी साइड ऑन करेगा और फिर लैंड करके बॉल रिलीज करेगा। ऑलराइट,
तो ये ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें हैबिट पड़े, हमारी हैबिट डेवलप हो कि कहाँ मुझे अपना रनअप शुरू करना है, कहाँ मेरी स्लो रनिंग शुरू होनी है, कहाँ मेरे रनअप की स्पीड एक्सेलरेट करना शुरू करूंगा और कहाँ मेरी स्पीड टॉप पे होगी रनअप की, और कहाँ मुझे थोड़ा सा अपना रनअप को स्लो डाउन करना है जंप से एन पहले, और कहाँ मेरा जंप होना है, फिर मेरी कैसी लैंडिंग है। तो ये हमारी थर्ड ड्रिल है। चलिए शुभम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये हमारी ड्रिल्स थी आज जो हमने की हैं। कल वाली हमारी क्लास रनअप हमने देख लिया। आज की क्लास जिसमें हम 3 ड्रिल की हैं, अगर ये 2 क्लासेस आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर ली हैं और इनको प्रॉपरली ट्रेन करना शुरू कर दोगे, मेरी बात का यकीन मानिए, ए, आप कभी नो बॉल नहीं डालेंगे, बी, आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, सी, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, और जब हम बात करेंगे बाद में बॉल को स्विंग कैसे करना है, तो आपकी स्विंग भी साथ में जुड़ जाएगी। आप एक अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हैं। जैसा मैंने कल कहा था, आपको बहुत हार्ड ट्रेन करना पड़ेगा, फिजिकली अपने आप को, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और जो जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं उनको मैं रिपीट कर देता हूं, जो की पॉइंट है हमारे। रोप के साथ आपको भागना, थोड़े एंगल में, स्ट्रेट लाइन में आना है। जो आपका टारगेट है, टारगेट की तरफ आपको रन करना है ताकि आपको एक्यूरेसी मिले। थोड़ी सी बॉडी झुक के चलेगी। स्पीड आपको अपनी आइडेंटिफाई करनी है रनअप की, ना स्लो ना बहुत तेज। जो स्पीड आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके बॉलिंग के एक्शन के हिसाब से, आपकी बॉलिंग की एबिलिटी के हिसाब से और आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको सूट करती है, आपकी हाइट के हिसाब से उस स्पीड को आप पकड़िए और उसी स्पीड को आइडेंटिफाई करिए, उसी को मेंटेन करते चले जाइए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। आई एम श्योर एक दिन आप एक कामयाब फास्ट बॉलर बन सकते हैं। ऑलराइट, खूब मेहनत करिए इसके बारे में। आप मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स, मेरी ये छोटी सी अटैम्प्ट फास्ट बॉलिंग के लिए ड्रिल्स की, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे की वीडियोस और फास्ट बॉलिंग पे आने वाली हैं, उनकी वेट करिए।